नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमने उनसे कहा था कि या तो आप मर्ज हो जाइए, नहीं तो पार्टी छोड़ दीजिए, तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। नीतीश कुमार का कहना है कि अगर पार्टी के अंदर होते तो बीजेपी में सारी बातें पहुंचाते। रत्नेश सदा को लेकर भी उन्होंने कहा है कि मैं तो बहुत पहले से ही देख रहा हूं कि ये एक्टिव है, मीटिंग रखे और बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं चाहता था कि ये मंत्री बन जाए, इसलिए मैंने कहा संतोष सुमन को कि आप इस्तीफा दीजिए और इन्हें मंत्री बनाया जाए। राजनीति को लेकर भी वो क्या कुछ कह रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिन नीतीश कुमार ने कहा था कि जल्द ही चुनाव हो जाएगा। इस सवाल पर भी वो कह रहे हैं कि हाँ, राइट्स है तो मैं जब चाहूंगा तब चुनाव हो सकता है। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, आप उन्हें सुनिए। आप जानते हैं जब भी चुनाव हुआ है क्या रिजल्ट आता था, और जब वो मेरे साथ थे और शुरुआती दौर में हम लोग उन्हीं को ना पढ़ाते थे और बनाते थे। इस बार फिर साथ किए तो जो कुछ भी हुआ कि हमारे पार्टी के चुनाव लड़े, सब लोगों ने कहा, जीतने वाले ने भी और हारने वाले ने, उन लोगों का सपोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी तो रह रहे थे। लेकिन अब अपने लोगों के इच्छा हो गई थी कि नहीं साहब, तरफ से अन्य पार्टियों की तरफ से हो गया था, तो आप लोग को तो बता ही दिए हैं पहले। तो हम लोग फिर अलग हो गए, तो उसी में वो चूँकि बीजेपी के लोगों की इच्छा थी कि उनको आप अपने साथ करके अपने शेयर का उनको दे दीजिए टिकट, तो दे दिए थे। लेकिन वो जो थे जीतन मांझी, तो आपको मालूम नहीं जी, हम रिजाइन कर दिए थे, आपको याद है लोकसभा के चुनाव के बाद, और हमने अपनी जगह उस व्यक्ति को बना दिया। अब वो अभी क्या बोलते रहते उनको नहीं पता है। पार्टी का कोई नहीं चाह रहा था कि आप छोड़िए, तो हम छोड़ के उस आदमी को अब कोई दूसरा नहीं नाम दिया। हमने इसलिए सोचा कि हम हटेंगे तो हम एक शेड्यूल कास्ट को बनाएंगे, तो हम कर दिए थे। और उसका तो उनका ठीक रूप नहीं था, तो 2 ही महीना के बाद पार्टी का लोग, तो हम शुरू में हमारे बाद में हम स्वीकार कर लिए कि कई लोगों को हटा दिया, तो फिर हम लोग आ गए थे। अब बाद में फिर जब ये आए तो कहे कि रहेंगे, तो हमने कहा कि भाई इतना ज़्यादा आप लोगों का काम किया, तो अभी मीटिंग होने वाली है हम लोग की, आप जानते हैं ना, विरोधी दलों की। यहाँ पर वो जब थे तो वो भी चाहते थे कि मीटिंगवा में हम रहें। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, हम मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज़्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती, तो इसीलिए करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती, तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि ये पहले ही किया, आप लोग जान लीजिए। तो इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए, तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे, तब फिर हम तो उसी तरह को बनाए। अब रत्नेश सदा को आप लोग जानते ना जी, कब से हम रत्नेश सदा को हम जान रहे हैं। मीटिंग बुलाया, कहाँ गए, कब से हम जानते हैं। तीसरा टाइम तो हमको लगा कि वो तो ठीक ही है, तो इसी को हम बुला लिए। उसी दिन जब हो गया कि अब वो छोड़ देंगे तो हमने इसको बुला लिया मुख्यमंत्री। तो उसी दिन हमने कह दिया और सब लोगों से बातचीत कर, और सबसे बात करके इनको कर दिया, और फिर तुरंत गवर्नर साहब से बात किया, उनके इस्तीफा का भिजवा दिया। स्वीकार किए, बाहर थे लेकिन फिर भी स्वीकार किए, और तुरंत एक हम जो नया मंत्री बने उनका भी भेज दिए, उनका आ गया, और वो भी बाहर थे, तो आज के बारे में मुख्यमंत्री सब लोकसभा चुनाव आपने कहा कि
सकते हैं, ऐसा क्यों लगा आपको? लोकसभा चुनाव आपने कहा, देखिए आप समझ लीजिए, तो केंद्र सरकार को अधिकार न है ये, हम तो पहले करा ही सकते हैं। जिसको बहुमत है वो चाहे तो पहले भी चुनाव करा सकता है। तो हम लोग थे श्रद्धेय अटल जी के साथ, तो उन्हीं का पटिया लोग 3-4 महीना पहले चुनाव करा दिया था। हालांकि अटल जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी कर लिया था, हो गया, वो अलग बात है। तो ये तो कभी भी कोई कर सकता है। अगर मान लीजिए अपोजिशन की यूनिटी के लिए शुरुआत किया गया है, तो हो सकता है कि उन लोगों को लगे कि लोग मिल करके आगे बहुत मूवमेंट करेगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, तब पहले भी कर सकता है। हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो पहले कर देंगे। मैंने इसकी संभावना हमेशा रहती है, इसलिए पूरा का पूरा हमने सारे पार्टियों को अलर्ट किया कि आप समझ लीजिए, इसलिए मिलकर के लड़िएगा, तभी जाके। सर आप लोगों ने तैयारी कर ली है? भाजपा ने कहा है, भाजपा ने कहा है एक साथ कई दबाव बनाते हैं कि बैठक के बाद बीजेपी के बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, 30 तारीख को अमित शाह वो तो सबका अधिकार है, कोई पार्टी अपना मीटिंग करता करे, कोई पार्टी कहीं मीटिंग करे। आप लोगों ने सुना कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार ने जितन राम मांझी के ऊपर कहा कि हो सकता था कि वो अगर पार्टी के अंदर रहते तो आरजेडी और जेडीयू की सारी बातें बीजेपी तक पहुंचाते, इसलिए अगर वो अलग हो गए तो नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छा हुआ है। उन्होंने इज्जत वाली बात पर भी कहा है कि आप लोगों ने देखा है ना कि हम जितन राम मांझी को कितना इज्जत दिए हैं, उन्होंने क्या किया वो तो सबके सामने है। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।